ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म 5वें अध्याय की कथा। साथ में आज सुनेंगे शालिग्राम भगवान की कथा। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इन मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूरा करें।
ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी दुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया शालिग्राम भगवान जी को अपने घर में विराजमान किया था। वो शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को अपने घर में रख लो और उनकी सेवा पूजा करना। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सुबह सवेरे इनको उठाना, गाय का दूध लाना, लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। ऐसा कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम ले तो मैं भी जीमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया व भोजन जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निमट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के यहाँ शालिग्राम जी को लेने गई। तब पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और इसी में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र करे। लेकिन बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए, गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, हे भगवान, बुढ़िया को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरे प्रति अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धारण कर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। प्रेम से बोलें शालिग्राम भगवान की जय हो।